तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं कोच श्रेयस, होप यू डूइंग गुड। और आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू वर्कआउट कैसे स्टार्ट करें। या तो हम न्यूबीज होते हैं या तो फिर बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं किया है, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वापस बैक इन द गेम। या तो फिर हमने कभी वर्कआउट किया नहीं है बट अभी हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, या तो हमारी बॉडी को ज़रूरत है क्योंकि बॉडी काफ़ी वीक है, बोन डेंसिटी काफ़ी लो हो गई है, या तो हम ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, हमारी वीकनेस बढ़ रही है, फजीनेस लग रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आती है तब डॉक्टर्स हमको रेकमेंड करते हैं, या तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, या तो फिर हमारे घर पे हो या तो फिर हमारे नेबर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हमको प्रीफर करते हैं कि चलो आप एक्सरसाइज कर लो, आप कहाँ जिम जाओ या तो फिर कहीं पे भी ऐसी एक्टिविटीज़ करो, या तो गार्डन में या तो अपने घर पे टेरेस पे जिम में, या वेन एवर यू वॉन्ट टू डू, कभी भी करना हो, कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हम कैसे स्टार्ट करें वर्कआउट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर वर्कआउट किसी को स्टार्ट करना है, न्यू बीज है, कभी उसने वर्कआउट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं मेरी बात बताता हूँ कि जब भी मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, मतलब वर्कआउट तो नहीं बोल सकता बट मैंने जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 7th, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने स्टार्ट किया है। आई थिंक 6 के वैकेशन के बाद मैंने स्टार्ट किया था वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना। मैं हमारे वहाँ पे जो पुराने ज़माने में जो अखाड़े होते थे अभी भी है मेरे घर के पास, तो मैं वहाँ पे जाता था, अभी भी मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पे जाता था, मैं एक्सरसाइज करता था। तो सबसे पहले हमको वहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलती थी वो कैसी थी, उसके बाद मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि वहाँ पे कैसा होता था। कि लाइक वहाँ पे ग्राउंड में हम रनिंग करते थे, फिर स्ट्रेचिंग हो गया, उसके बाद वर्कआउट्स हो गया, रनिंग एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा लेवल का जो स्ट्रेचिंग होता है जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है। उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ सेशन आता है कि हम स्ट्रेंथ में हमको ये करवा देते थे कि चलो आप हिंदू पुशअप्स लगाओ, जो कि डंड बोलते हैं, ठीक है, डंड लगाओ। उसके बाद हम पुलअप्स करते थे, ठीक है। उसके बाद हम डबल बार जो होता था, जो डिप्स, अब अभी के आप बोलते हो कि डिप्स लगाओ, तो वो डिप बार होता है, डबल बार उसको बोलते हैं हम, तो वो कराते थे। जो सिंगल बार अपने पुलअप्स करते उसको सिंगल बार बोलते थे। तो ये सब चीज़ें जो बॉडी वेट वर्कआउट होती थी पहले के टाइम में, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले भी, मतलब जिम तो बोल सकते हो आ गया था बट इंडिया में बहुत टाइम के बाद आया था, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा था कि हमको ये टाइप के वर्कआउट कराते थे, तो मैं भी यही फॉलो करता था। तो मतलब बोल सकते हैं कि बॉडी वेट वर्कआउट से स्टार्ट करके मैंने उसके बाद अपना जिम का जो जर्नी था वो स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो न्यूबीज़ कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने बहुत बार देखा है। हमारे अखाड़े में भी जिम है, तो वहाँ पे भी कई सारे बच्चे ऐसे नए आते हैं, वहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है, तो वहाँ पे कई सारे बच्चे आते हैं, या तो फिर न्यूबीज़ हो गया, जो एडल्ट हो गया, जो उन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया है, तो वो आते हैं, तो कभी पूछते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। तो लोग तो अपनी मतलब खुद की राय जो बनाई होती है वो डिस्क्राइब तो कर देते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करें। सबसे पहली चीज़, अगर आपने वर्कआउट नहीं किया है कभी भी, तो आप सबसे पहले जाइए, जिम ज्वाइन कीजिए, या कहीं पे गार्डन में भी आप एक रूटीन सेट कीजिए कि आपको मतलब आपको लगता है कि आप वहाँ पे अच्छा फील कर सकते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपको लगता है कि वहाँ उस टाइम पे मेरी एनर्जी अच्छी रहती है, तो आप उस टाइम पे वर्कआउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये अपने दिमाग से निकाल देना कि कब सुबह ही वर्कआउट करना है, या दोपहर को करना है, या शाम को ही वर्कआउट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले ये चीज़ अपने माइंड में से निकाल देना। तो ये चीज़ हो गई कि आपको जब लगे आपकी बॉडी अच्छी है, एकदम फिट लग रहा है, मतलब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी एकदम परफेक्ट है, तब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करिए उस टाइम पे। सबसे पहले अगर आप न्यूबीज़ है, अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आप कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़, अगर आपने वर्कआउट कभी किया नहीं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी लो होगी, ठीक है। आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मतलब अच्छी होगी बट जो लेवल की आपको चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिटनेस फ्रीक बन सको, या तो फिर आपकी फिटनेस अच्छी हो,
ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, आप दिखने अच्छे चाहिए, ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप जाके आप ट्रेडमिल कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप ट्रेडमिल कीजिए, 5 to 7 मिनट्स आप ट्रेडमिल कीजिए, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी वार्म होगी। भागना नहीं है, जस्ट नॉर्मल वॉक, जैसे कि आप रोड पे चलते हो या कहीं पे भी चलते हो नॉर्मल, तो वहाँ पे आपको 5 to 7 मिनट्स वॉक करना है। वॉक करने के बाद आपको एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग, जो डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है, वो आप वहाँ पे ट्रेनर से पूछ सकते हो, वो आपको ज़रूर बता देगा। जो एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है, जो कि करने में 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने आपको मसल को वार्म अप करना है, मसल को एक्सरसाइज देनी है, नॉट बाय लिफ्टिंग वेट्स बट डूइंग योर बॉडी वेट, जो कि हो गया पुशअप्स हो गया, अपना पुलअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, ठीक है, क्रंचीज हो गए, जो कि आपकी एब्डोमिनल की एक्सरसाइज होती है, लोअर बैक की एक्सरसाइज होती है, बैक एक्सटेंशन करते हो तो आपकी लोअर बैक की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो वो आपको करना है 1 से 2 साइड। तो सबसे पहले क्या हो गया कि आपको जाना है ट्रेडमिल पे, 5 to 7 मिनट्स आपको वॉक करना है, जिससे आपकी बॉडी पूरी वार्म होने का स्टार्ट हो जाए, बॉडी पूरी वार्म हो गए। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है थोड़ी डायनामिक टाइप की, ठीक है, जिससे रोटेशन हो गया, अपना नेक रोटेशन हो गया, शोल्डर रोटेशन, हैंड रोटेशन, हिप रोटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप साइड टू साइड बेंडिंग कर सकते हो, ट्विस्टिंग कर सकते हो, आपको पैर पीछे लेके आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी मूवमेंट अगर आपको बढ़ानी है तो आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, या तो फिर अल्टरनेट जो टो टच होता है अपने खड़े रह के करते वो कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारी डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है, आपको वो करनी है। उसके बाद आपको आपके मसल को वार्म अप करना है, मसल जो आप स्ट्रेंथ जहाँ से आप गेन कर सकते हो अपने बॉडी वेट वर्कआउट से, उसको ऐड करना है 1 से 2 सेट, ठीक है। तो 5 to 7 मिनट्स आपका ट्रेडमिल, 5 to 7 मिनट्स आपका स्ट्रेचिंग, उसके बाद हो गया 5 मिनट्स आपकी बॉडी वार्म अप, जो कि मसल में आप मसल को वार्म अप करते हो। उसके बाद आप नए हैं तो छोटे मसल और बड़े मसल, ये सब टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक है। अब स्मॉल मसल्स में आ गए आपके शोल्डर, आ गए आपके आर्म्स, आ गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके स्मॉल मसल में आ गई। बड़े मसल्स में आते हैं बैक आता है, चेस्ट आता है, लेग्स आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बड़े मसल्स में आ गए। तो आप एक बिग मसल लीजिए, एक स्मॉल मसल लीजिए, या चेस्ट या ट्राइसेप, बैक, बाइसेप हो गया, शोल्डर, लेग्स हो गया। प्रिफरली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लेग्स को सेपरेट ट्रेन कीजिए, लेग्स के साथ कोई भी वर्कआउट डिज़ाइन मत कीजिए, लेग्स को सेपरेट ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में ही लोअर बॉडी का सबसे मेजर मसल्स होते हैं वहाँ पे। तो आप लोअर बॉडी को पूरा अलग ही ट्रेन कीजिए, अपर बॉडी को आप अल्टरनेटली कर सकते हो। सो आप चेस्ट या ट्राइसेप कर सकते हो, उसके बाद आ गया बैक या बाइसेप्स कर सकते हो, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। शोल्डर के साथ आप एब्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब चेस्ट में आप वेरिएशंस ला सकते हो, बट इतने सारे वेरिएशंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी नए हो। तो आपको मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने की ज़रूरत है रादर देन मस्कुलर स्ट्रेंथ तो आपकी वैसे भी बढ़ने वाली है, बट उसके पहले आपको मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना होगा। और मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। आप 2 to 3 एक्सरसाइज पर मसल ले सकते हो, मतलब आपकी टोटल 5 से 6 एक्सरसाइज होती है, तो आप 6 एक्सरसाइज ले सकते हो। हर एक मसल्स की आप 3 सेट कर सकते हो। वहाँ पे आपके 15 to 20 रिपीटेशंस होने चाहिए, जो कि मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपको ये मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए 15 to 20 रैप्स पर मसल्स के एक्सरसाइज में आपको 3 सेट करने हैं, मतलब एक मसल्स हो गया उसके 3 सेट करने हैं, उसमें रिपीटेशन होने चाहिए 15 to 20। अगर आप 15 से 20 करते हो तो आपके मस्कुलर एंड्योरेंस में आपका बढ़ोतरी होती है। मतलब बोल सकते हो कि आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो, आपकी मसल्स को एडेप्शन मिलेगी, वन टाइप ऑफ एडेप्शन आपको मसल को मिलेगी, जो कि आपके मसल्स काम करने मतलब ज़्यादा काम कर सकते हो, आपको वीकनेस कम लगेगी। हाँ, पहले टाइम आपको मतलब वो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला था कि आपको दर्द होगा, मतलब वो दर्द अब कितने टाइम तक होना चाहिए वो मैं बात बताता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने बोली कि आपको ये टाइप के वर्कआउट्स डिज़ाइन करने, मतलब डिज़ाइन तो नहीं बोल सकता, वो तो आपका ट्रेनर ही डिसाइड करेगा, बट अगर आपको खुद से करना है आप कैसे करें। बहुत लोगों का ये होता है, ये बहुत माइनर पॉइंट होता है, बट ये अपने आप में अगर सोचने जाए तो कहीं अपने जिम में जाते हैं तो क्राउड पूरा, मतलब जिम पूरा क्राउड ही होता है, बहुत लोग भरे पड़े होते हैं, तो क्या वर्कआउट करें हम। तो ये एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा, आप समझ लीजिए कि ये प्रोमो हो गया, ठीक है।
मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आगे कौन से वीडियोस अब लाने जा रहा हूँ, तो कि मैं वो वन टाइप ऑफ बिगिनर के लिए होगा कि वो कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और कौन से टाइप के वर्कआउट्स कर सकते हो, ठीक है। और आगे और सारे वर्कआउट्स, मतलब किस टाइप से डिज़ाइन करना होता है, आप कौन सा टाइप के वर्कआउट, अगर आपको ये वर्कआउट, अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है बट वो एंगेज है या तो आपको वो उस मसल्स में इशू है, तो आप कौन से स्विच कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज आपको स्विच करनी है, या तो ये ये एक्सरसाइज की जगह आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप चेस्ट या ट्राइसेप ले सकते हो, जिसमें एक मसल्स में एक एक्सरसाइज में आपको 3 सेट करने हैं, ठीक है। उसके 15 से 20 रेपिटेशन होने चाहिए, जो कि आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट उसमें मस्कुलर एंड्योरेंस का लेवल अप होगा, स्ट्रेंथ का थोड़ा नीचे होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेपिटेशंस 15 to 20 रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वेट उठाएंगे, जिससे आपको 15 से 20 रेपिटेशन आराम से लग सके, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना है, बोल सकता हूँ मैं 1 से 1.5 महीने तक, मतलब 30 से 45 डेज तक या 60 डेज तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने कभी एक्सरसाइज की नहीं है, तो उसको एडेप्शन, उसकी बॉडी आपकी एडेप्ट करती है। कोई भी चीज़ अगर आप नहीं करते हो, उसको आप बार बार करते जाते हो, तो आपकी बॉडी एडेप्ट करती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना भी एक वन टाइप ऑफ जो मूवमेंट होता है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट हो गई, आपके मसल्स में जो मूवमेंट आती है, तो वो चीज़ें बॉडी अडेप्ट करती है, तो वो आगे एक्सरसाइज करने में, मतलब जो क्यूरियोसिटी आपको होती है, ठीक है, तो वो बढ़ेगी। अगर आप मसल्स को एक्सरसाइज करने में मतलब फोर्सफुली कर रहे हो या ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उससे आपके मसल्स नहीं बढ़ने वाले। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना थोड़ी। सो प्लीज़ ईगो लिफ्टिंग मत कीजिए। आपने स्टार्ट किया है तो अच्छे से स्टार्ट कीजिए, नॉर्मली स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपके मस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। तो आप अच्छे से लीन भी हो सकते हो और अच्छे से वर्कआउट करके आप अपनी बॉडी को भी फिट रख सकते हो। आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये तो बात हो गई कि चलो न्यूबीज़ की आपको कैसे करना है, ठीक है, कि आपको 2 मसल्स लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आपने वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर दूंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। कि आपको एक एक्सरसाइज लेनी है, उसके 3 सेट करना है, 15 to 20 रेपिटेशंस फॉर मस्कुलर एंड्योरेंस, क्योंकि आपने अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है। तो अब बात करते हैं कि बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं किया है, ठीक है। ये अब सेपरेट टॉपिक हो गया है। जो कि वर्कआउट करते हैं बट उनको बहुत टाइम हो गया है, या तो फिर किसी इंजरी से उठे हैं, या तो फिर वो काफ़ी टाइम से बीमार थे, वायरल इन्फेक्शन, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो उनके लिए हम वर्कआउट कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ ज़्यादा एकदम से ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। मैं हर बात में ये पहले भी बोला है मैंने, न्यूबीज़ के लिए, आपके लिए भी बोल रहा हूँ कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। ईगो लिफ्टिंग में आपकी मसल इंजरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। कि भाई वो बंदा उठा रहा है, मैं क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ, मैंने तो पहले भी ये उठाया था, वो तो मैं इंजरी के कारण, या तो फिर मैंने जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी उसके पहले तो मैं उठा रहा था, अभी मैं क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ। क्योंकि आपकी मसल्स को वो जो पंप होता है, ठीक है, अब वो टेम्पररी पंपिंग होती है कि आप वर्कआउट करके बाहर निकलो तो आपके मसल्स पंप है तो आप बड़े दिखते हैं, तो वो टेम्पररी पंपिंग होती है, ठीक है। तो आप रेगुलर वहाँ पे अपनी डाइट भी मेंटेन कर रहे थे, रेस्ट भी अच्छे से ले रहे थे, आप डेली बेसिस पे वर्कआउट कर रहे थे, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बिल्डअप हो रही थी। बट उसके बाद सडनली आपके बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गए, या तो फिर आप बीमार पड़ गए हो, या तो फिर किसी भी कारणवश आप वर्कआउट नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी गिर जाती है, वहाँ पे थोड़ी इशू आते हैं, आपकी मसल्स को मसल्स ब्रेक होते हैं, वहाँ पे मसल लॉस होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं की है, वहाँ पे आपकी स्टिमुलेशन काफ़ी कम हो गई है। तो वहाँ पे आपको कैसे वर्कआउट करना है, आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हर एक बॉडी पार्ट के 2 मसल्स, मतलब हर एक बॉडी पार्ट के आपको 2 एक्सरसाइज लेनी है, 2 मसल्स नहीं, सॉरी, बट आपको 2 एक्सरसाइज लेनी है। जैसे कि हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आता है शोल्डर आता है, तो आपको शोल्डर की 2 एक्सरसाइज लेनी है।
उसके 2-2 सेट करने हैं। उसके बाद आपके चेस्ट आ गया है, उसके बाद बाइसेप, ट्राइसेप हो गया, एब्स हो गया, लेग्स हो गया। तो मतलब आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है फॉर 2 to 3 डेज। अब आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो, या तो फिर आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। आपको अपर बॉडी या लोअर बॉडी भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपको बैक इन द गेम आना है, तो आपको फॉर 1 वीक टू 15 डेज, मतलब 2 वीक्स हो गया, तो आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा। आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वापस उसी आपकी स्ट्रेंथ में आपको वापस आना है। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट होता है जो कि पहले जिन्होंने वर्कआउट किया होता है उनके लिए, कि उनको स्ट्रेंथ गेन करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना एक न्यूबीज को लगता है। तो आपको स्ट्रेंथ गेन करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, तो आपके लिए प्रिफरेबल ये होगा कि आप फुल बॉडी वर्कआउट से अपनी शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि आपकी सारे मसल्स को एक अच्छे से एक्सरसाइज मिल जाएगी, वो वापस वार्म हो जाएंगे अच्छे से। क्योंकि वन टाइप ऑफ मसल मेमोरीज जो होती है, जो कि हमने पहले मसल्स की एक्सरसाइज की होती है, तो वहाँ पे आपकी स्टिमुलेशन काफ़ी वापस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब वो बढ़ जाती है। तो आपके मसल्स को भी एक अच्छा सा वार्म मिलता है, पंप मिलता है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल होता है कि वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ गेन बढ़ जाती है, एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है, और आप अच्छा सा एनर्जेटिक फील करते हो। दूसरे दिन आपको सोरनेस रहती है, ज़रूर रहती है, वो भी न्यू इसके बारे में भी बोला था, आगे मैं बताता हूँ। सोरनेस भी रहती है, बट उतना नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले वर्कआउट किया होता है, आपकी बॉडी वहाँ तक एडेप्ट की होती है कि आपकी बॉडी यहाँ तक वर्कआउट तो कर सकती है। मतलब कि भाई चलो मैं अपनी बॉडी का 70 to 80% 1 rep मैक्स कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी बॉडी इतने लिए तो केपेबल है। तो ये तो बात हो गई कि भाई वर्कआउट बहुत टाइम से बंद किया है, तो हम कैसे वर्कआउट करें। तो आपको जैसे कि मैंने बताया है, आप मंडे ले सकते हो अपर बॉडी ले सकते हो, ट्यूसडे आप लोअर बॉडी ले सकते हो, वेडनेसडे को आप एब्स का वर्कआउट कर सकते हो, साथ में कार्डियो ऐड कर सकते हो। आप एक दिन गैप ले सकते हो, जैसे कि थर्सडे आ गया तो आप गैप ले सकते हो, फिर आप फ्राइडे और सैटरडे हो गया, वहाँ पे आप फुल बॉडी वर्कआउट पूरा कंबाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ऐसे फॉलो करनी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपको 1 से 2 वीक तो आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई बीमार पड़ता है। अब मैं भी बीमार पड़ता हूँ, तो मैं उसके बाद रिकवरी के लिए यही फॉलो करता हूँ। मैं ज़्यादा वेट नहीं लेता, बट रिपीटेशन थोड़े हाई कर देता हूँ। रिपीटेशन के साथ साथ मैं अपने सेट कम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि बॉडी एकदम से रिकवर हो रही है, धीरे धीरे रिकवर हो रही है, एकदम से रिकवर नहीं होती। मसल्स को भी वो एडेप्शन चाहिए, मसल को भी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो रिकवरी जो थोड़ा प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। आप खाते हो तो वहाँ पे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी लो होता है, ठीक है। तो आपको उस तरह से भी खाना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि हम वर्कआउट तो कर लिया, उसके बाद सोरनेस काफ़ी बढ़ जाती है, न्यूबीज होता है तो वो काफ़ी बढ़ जाती है। और आफ्टर वर्कआउट, अगर बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं किया है जिन लोगों ने, वो आफ्टर 1 to 3 मंथ्स के बाद वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ पे भी सोरनेस थोड़ी रहती है। तो उसके लिए क्या करें? तो भाई उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको खाना अच्छा खाना पड़ेगा। एक या 1-2 टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ कि सोरनेस अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो आप क्या कर सकते हो। कि भाई सोरनेस ज़्यादा हो रही है तो आप वर्कआउट के बाद अपनी डाइट में जो पाइनएप्पल होता है या तो फिर पोमोग्रेनेट होता है, जिसको हम दाड़म भी बोलते हैं, हम मेरी भाषा में उसको दाड़म बोलते हैं, या पाइनएप्पल ले लो, तो वो आप ऐड कर सकते हो। वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो सोरनेस कम करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो वो आप ऐड कर सकते हो। ये मेरी एक प्रो टिप के आप ले सकते हो, प्रो टिप की मैंने आपको दी है। पाइनएप्पल और पोमोग्रेनेट आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो आफ्टर वर्कआउट। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। उनमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी अवेलेबल है, वो सोरनेस कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप उसको मेरी प्रो टिप है आपके लिए, दोनों ही लोगों के लिए, जो कि एक न्यूबीज़ है या तो फिर वर्कआउट बहुत टाइम बाद कर रहे हैं, तो उनके लिए भी। तो ये एक चीज़ है कि आपको खाने में काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आप कुछ भी जंक फूड या कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स या जो प्रोसेस फूड होते हैं उनको काफ़ी कम हो सके उतना कम कीजिए। ऐसा नहीं है कि बंद कर दीजिए, फ्लेक्सिबल डाइट रखिए अपनी। कोई ज़रूरत नहीं है एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाने की, ठीक है। अगर आप कोई प्रेप कर रहे हो या तो आप एथलीट हो, तो विच इज़ फाइन कि आप डाइट फॉलो कर सकते हो, आपके अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आप न्यूबीज़ हो या तो फिर आपने बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं किया, उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप फ्लेक्सिबल डाइट प्रेफर कर सकते हो।
उनमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट हाँ, वो आपके माइंड के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आपको बॉडी को कैसे ट्रेन करना है फॉर लॉन्ग लाइफ, ठीक है, आपकी बॉडी को कैसे रखना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो जिस तरह मैंने आज बात की और आगे भी मैं क्या लाने वाला हूँ उस पे भी मैंने बात की है कि मैं वर्कआउट्स अब लाने वाला हूँ कि आप न्यूबीज़ हो तो आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो, कौन से टाइप के वर्कआउट्स कर सकते हो, हम वर्कआउट कैसे स्टार्ट करें रादर देन जिम, रादर देन इन योर एरिया, ठीक है। हम घर पे भी या बोल सकते हैं कि हम होम वर्कआउट कैसे करें और जिम वर्कआउट कैसे करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जिम एक जगह है। जिम एक ऐसा नहीं होता है कि जिम में ही बॉडी बनती है, ऐसा नहीं होता है। जिम एक जगह है, वहाँ पे जो मशीन्स होती है तो वहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये मिथ भी निकाल देना कि जिम में ही बॉडी बनती है। मैंने घर से ही शुरुआत की थी और मेरी बॉडी भी काफ़ी अच्छे से प्रॉपर गेन हो गई थी। बट क्या है कि उसके बाद हमको बियॉन्ड जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम जिम जाते हैं या अखाड़ा जाते हैं, जो कि पुराने ज़माने में होता था। तो देसी टाइप के एक्सरसाइज करते हैं या तो फिर मॉडर्न एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं, तो आगे भी मैं लाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉन्टैक्ट मी। और ऐसी आगे बहुत आगे वीडियो आने वाली है फॉर वर्कआउट्स, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर मी। और बस ये इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।